अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 उर्दू सिलेबस की एक खूबसूरत नज़म अख्तर शिरानी की ओ देश से आने वाले बता कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सीखने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको अशार का तर्जुमा, तफसीर, नज़म का खुलासा, इम्पोर्टेंट अशार, MCQs और गेस्ट पेपर की टिप्स सब कुछ बताऊँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो उर्दू पेपर 2025 और 26 के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे मेरे चैनल पर अभी आए हैं वो मेरे चैनल पर जाकर देख लें। हमने उर्दू के पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की है। हमद, नज़म, नात और इल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़म वादी लुलाब, ये 3 हम कवर कर चुके हैं। आप नामूर महकीक हाफिज़ महमूद शिरानी के बेटे थे। आपके बाप का क्या नाम था? महमूद शिरानी। राजपूत में पैदा हुए। इब्तदाई तलीम टोटक से ही हासिल की। फिर मज़ीद तलीम के लिए अपने वालिद ग्रामी के पास लाहौर आ गए, जहाँ आपने डेंटल कॉलेज से मुंशी फ़ाज़िल और रदीफ़ फ़ाज़िल का इम्तिहान पास किया। मुंशी फ़ाज़िल और रदीफ़ फ़ाज़िल का इम्तिहान पास किया। मज़ीद तलीमी सिलसिला ना रख सके, अलबत्ता अंग्रेज़ी ज़ुबान और अदब का मुताला निजी ज़ाती हैसियत से जारी रखा। मज़मून निगारी और शायरी का आगाज़ किया। इनका कलाम मुख्तलिफ़ रसाइल और जराइद में भी शाया हो चुका है। बाज़ रसाइल में बतौरियत खिदमात सर अंजाम दी और बहारिस्तान निकाला, ये इन्होंने जो था वो अपना शाया किया हुआ माहनामा निकाला, जिसका क्या नाम था? बहारिस्तान। फिर 1930 में ख़यालिस्तान जारी किया, वो भी ज़्यादा अरसा ना चला। फिर 35 में माहनामा रूमान का भी यही नतीजा हुआ। इसी असना में अख्तर शिरानी की शायरी की धूम मच गई और इनका शुमार मुल्क की चोटी के शोरा में होने लग गया। फिर महमूद शिरानी और डेंटल कॉलेज की मुलाजमत कूश अपने वतन टोटक चले आए। चुनांचा अख्तर शिरानी को भी टोटक जाना पड़ा। दूसरी आलमी जंग के दौरान में ही वो लौट कर वापस आ गए, लाहौर वापस आ गए। मौलाना ताजूर नजीब आबादी ने अपने रिसाले शाहकार की अदारत इनके सुपुर्द कर दी, लेकिन अख्तर शिरानी थोड़े ही अरसे बाद शाहकार से अलग हो गए। इस अरसे में इन्होंने अपनी शायरी मजमूए नगमा हर्म, शेरिस्तान, लाला तूर, सुबह बहार, अख्तरस्तान और तूरियत अवारा के नाम से शाया की। इन्होंने चंद ड्रामे भी लिखे जिनमें ज़हाक ज़्यादा मशहूर है। अख्तर शिरानी की बहुत सी नज़में मज़ाहिर फ़ितरत, रोमानी मनाज़िर कुदरत की अक्कासी हैं। इनके शोर का समाजी और सियासी पस मंज़र दूसरे शोरा से मुख्तलिफ है। इनके गीतों की रस्में नज़मों में मुख्तलिफ नगमाती फ़िज़ा पैदा होती है और इसमें डूबकर मोहब्बत के गीत गाते हैं। शामले निसाब नज़म और देश से आने वाले भी इसी नोयत से हासिल की गई है। ठीक है, यही चंद पॉइंट्स हैं जो इसमें हम लोगों ने अंडरलाइन करने थे। अब चलते हैं जी अपनी नज़म की तरफ। कल का आपको छोटा सा तारुफ ये करवाऊँगी कि इसमें अख्तर शिरानी ने मोहब्बत फ़ितरी जज्बा पैदा किया है। वतन से जो मोहब्बत है उसका फ़ितरी जज्बा पैदा किया है। परदेस में वतन की एक एक चीज़ याद आती है। दोस्त, अहबाब, बागात, फूल, पौधे, बरसात, कुदरती मनाजिर और खेल, हर चीज़ इंसान को याद आती है। जब वो परदेस में होता है उसको अपने वतन की हर चीज़ याद आती है और उस याद पे उन्होंने ये अपना जो है कलाम लिखा है, जिसको हम पढ़ेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता इसकी समझ आएगी। ठीक है, पहले जी अपने शेर में वो क्या कहते हैं? ओ देश से आने वाले बता किस हाल में है याराने वतन, आवारा गुर्बत को भी सुना किस रंग में है का न आने वतन, वो बागे वतन फिरदौसे वतन, वो सरवरे वतन रिहाने वतन, ए देश से आने वाले बता। मायने जो है सबसे पहले वो रिटर्न कर लें। देश कहते हैं जी वतन को, याराने वतन, वतन के दोस्त, यार आपको पता दोस्त को कहते हैं। आवारा गुर्बत, परदेस में रहने वाला। कानान, फ़लस्तीन का इलाका जो हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ का वतन था। कानान क्या जी? फ़लस्तीन का वो इलाका जो हज़रत यूसुफ और हज़रत याकूब का था। वो बागे वतन फिरदौसे वतन, बागे वतन, वतन का बाग, फिरदौस कहते हैं जन्नत को। सरवर वतन एक शक्ल के दरख्त का नाम है। ये दरख्त का नाम है। रेहान किसको कहते हैं? खुश को। ठीक है, ए देश से आने वाले बता। इस शेर में जो शायर कह रहे हैं कि ए देश से आने वाले मुझ पर देसी को बता कि मेरे वतन पे जो मेरे हम वतन है वो किस हाल में है, मेरा वतन कैसा है, वहाँ के बाग कैसे हैं, वहाँ के दरख्त कैसे हैं, वहाँ पर हवाएं कैसी चल रही हैं। ठीक है, वो वतन मेरा कैसा है, वहाँ के बाग कैसे हैं, वहाँ की हवाएं कैसी चल रही हैं। इलाका था जहाँ हज़रत यूसुफ और याकूब
रहते थे। आपको पता है कि हज़रत यूसुफ़ को जब उनके बाप से अलहदा कर कर मिस्र लेकर चले गए थे तो उन्होंने एक पूरा पीरियड जुदाई का बर्दाश्त किया था। उनकी लाइफ पूरी जुदाई पर ही थी, बचपन से बुढ़ापे तक उनके बच्चे भी हो गए थे। तो वो जुदाई जो उन्होंने पीरियड बर्दाश्त किया था, उस दौरान वो कनान के रास्ते को बेकरारी से देखते थे कि यहाँ से मेरा कोई जानने वाला आ जाए। इस कनान के वर्ड को वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि ऐ वतन से आने वाले बता कि मेरे कनान वतन में लोग सब कैसे हैं। वहाँ पर जन्नत बागों की हवाएं वैसी ही हैं, वहाँ पर जो दरख्त हैं वो वैसे ही लहरा रहे हैं, वहाँ पर लोग वैसे ही खुश हैं। मुझे कुछ तो बता के देश से आने वाले। इस बंद का जी ये मतलब है। यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं क्या अब भी वहाँ के बागों में मस्ताना हवाएं आती हैं? क्या अब भी वहाँ के पर्वत कहते हैं पहाड़ों को, घंघोर घटाएं छाती हैं, घंघोर स्याह बादल, ठीक है। क्या अभी वहाँ बरखाएं जो दिल को खुश करती हैं वैसे ही दिल को भाती हैं। बरखाएं जो होती हैं बरसात को बोलते हैं, भाती हैं जो दिल को अच्छा लगे। इसमें वो पूछ रहे हैं कि वहाँ के बागों में अभी भी वैसी हवाएं चलती हैं? क्या वैसे ही पहाड़ों पर स्याह बादल छाए हुए हैं? क्या वैसे ही वहाँ की जो बरसातें हैं वो दिल को अच्छी लगती हैं? ठीक है। ए देश से आने वाले पता। अगले बंद में आते हैं कि अब भी वतन में वैसे ही सरमस्त नज़ारे होते हैं। सरमस्त क्या अब भी सुहानी रातों को वो चांद सितारे होते हैं? हम खेल जो खेला करते थे क्या अब भी वो सारे होते हैं? सरमस्त कहते हैं खूबसूरत को, ठीक है। सुहानी भी कहते हैं प्यारी को, जो खेला करते थे। इसमें पूछ रहे हैं कि अभी भी वहाँ पर वैसे ही खूबसूरत नज़ारे हैं? क्या अभी भी वहाँ पर खूबसूरत रात, प्यारी रातों में वैसे ही चांद सितारे होते हैं? क्या अभी मेरे वतन में वैसे ही लोग वो खेल खेलते हैं जो बचपन में खेला करते थे? ऐ वतन से आने वाले बता। बहुत इजी वर्डिंग है, अगर इसको समझ के पढ़ोगे या पेपर में भी आएगी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, आएगी भी, क्योंकि इसकी वर्डिंग इजी है, बच्चों को तशरीह करने में आसानी होती है। क्या शाम को अब भी जाते हैं अहबाब किनारे दरिया पर? अहबाब कहते हैं दोस्त को। वो पेड़ घनेरे अब भी शादाब किनारे दरिया पर, वो प्यार से आकर झांकता है महताब। पेड़ आपको पता है पौधों को बोलते हैं। घनेरे वो दरख्त, ऐसे दरख्त जिनकी शाखें बहुत सारी हों, ठीक है। क्या शाम को अभी भी सब दोस्त मेरे दरिया के किनारे पर जाते हैं? क्या वो दरख्त, क्या वो पौधे अभी भी वैसे ही शादाब हैं, अभी भी वैसे ही प्यारे हैं, सरसब्ज़ तरोताज़ा हैं। शादाब का मतलब है तरोताज़ा, ठीक है। और प्यारे आकर झांकते हैं मैं ताब को। ऐ देश से आने वाले बता मेरे वतन में क्या अब भी शाम के वक्त दोस्त दरिया के किनारे जाते हैं? वहाँ के घने दरख्त अभी भी शादाब हैं? क्या अब भी वहाँ चांद झांकता है? महताब आसमान पर चांद को कहते हैं, ठीक है। महताब चांद को कहते हैं। क्या अब भी किसी के सीने में बाकी है चाह बता, मेरी चाह पता? क्या याद हमें भी करते हैं अब यारों में कोई आह बता? ऐ देश से आने वाले बता, ला बता ला बता। चाह कहते हैं चाहत को, आ कहते हैं गहरी सांस लेकर याद करने वाली आवाज़। याद करने वाली आवाज़। ऐ देश से आने वाले बता, क्या अब भी मेरी चाहत करते हैं वो? क्या अब भी मुझे वो सब याद करते हैं? क्या अब भी कोई हमसे मोहब्बत करता है? हमारे दोस्त हमें याद करते हैं? ऐ देश से आने वाले बता, ठीक है। सिंपल सी इसकी तशरीह। तो अब चलते हैं इसके ये ऑब्जेक्टिव पार्ट पर। शायर इस नज़म में किससे मुखातिब है? वो देश से आने वाले से।
मुसाफिर से, मुसाफिर से, ठीक है। शायर इस नज़म में मुसाफिर से मुखातिब है, ये इसका जवाब है। शायर को किसकी याद सताती है? शायर को अपने वतन की, वहाँ की खूबसूरती की, अपने अहबाब की, बागात की याद सताती है, ठीक है। क्वेश्चन के पास ही उसका आंसर भी बन गया। शायर ने खुद को आवारा गुर्बत क्यों कहा? अपने आप को आवारा गुर्बत इसलिए कहा क्योंकि वो वतन से दूर भटक रहा है, ठीक है। वतन की हवाएं और खटाएं कैसी हैं? मस्ताना और घंघोर, ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वतन की हवाएं मस्ताना और घटाएं घंघोर। सरमस्त नज़ारों से शायर का क्या मुराद है? वो कुदरती मनाजिर हैं। सरमस्त नज़ारों से शायर से मुराद है वो प्यारे मनाजिर जिनको देख कर वजद तारी हो जाती है, इंसान पर वजद तारी हो जाती है, ठीक है। ये इसके सवालों के जवाब पे इसी में से बन गया। नज़म उदेस से आने वाले किस शायर की है? अख्तर शिरानी की। शायर को कहाँ की याद आती है? वतन की। कनान वतन उर्दू कायदे निशा की रूह से क्या है? तलमिया। याराने वतन उर्दू कायदे निशा की रूह से क्या है? मुरक्कब इजाफ़ी। वतन के बागों में हवाएं चलती हैं, मस्ताना। दरिया में प्यार से झांकते हैं, महताब। वतन के पेड़ क्या है? गनहरे, ठीक है। ये इनकी डेफिनेशंस है, ये भी आपने याद करनी है, ठीक है। और ये मुतरादिफ को तलाश करें। मुतरादिफ सिनोनिम्स जिस तरह होते हैं, मिलते जुलते लफ्ज़। वतन कहते हैं मुल्क को, गुरबत कहते हैं परदेसी को, फिरदौस कहते हैं जन्नत को, सुहानी कहते हैं खूबसूरत को, अहबाब कहते हैं दोस्त को, महताब कहते हैं चाँद को। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें। किसी किस्म की क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और मेरे चैनल को फ़ायज़ा यूट्यूब अकेडमी को आप सब्सक्राइब भी कर दें। हमारे उर्दू के पेपर की सीरीज़ स्टार्ट है, ये 4th वीडियो थी। इंशाल्लाह कल 5th वीडियो जो है वो आएगी इस टॉपिक पर, आज़ादी पर। इसको देखना मत भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब ये वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इसकी डिटेल वीडियो आप देख लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।